हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव करंट स्टडी विद ओम अकेडमी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें आज तारीख है आपका 20 दिसंबर और बात करेंगे आज की घटना के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सभी चीज़ों के बारे में, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रथम सोपानों पर हम बात कर रहे थे, साथ ही साथ अलंकरण के बारे में बात कर रहे थे। तो अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं इस पूरे 2022 के करंट अफेयर, यानी कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए पर मंथ यानी मंथली अब करंट अफेयर आपके सामने आएंगे, जिसमें हम 2022 के जनवरी से लेकर, ठीक है, आने वाले एग्जाम को देखते हुए हम 2022 के जनवरी से लेकर पूरे साल के पर मंथ के जो करंट अफेयर होंगे वो आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम लगभग हर मंथ के एक वीडियोस बनाएंगे और उस वीडियोस को आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन से। सबसे पहले देखिएगा, कल का क्वेश्चन था हमारा कि 2021 की तुलना में हवाई किराया, होटल खर्च व अन्य सभी खर्चों को मिलाकर ट्रैवल करना कितने प्रतिशत महंगा हो गया है। तो जनरली देखिएगा 2021 की तुलना में आज वर्तमान में यानी 2022 की तुलना कर रहे हैं हम लोग, और उस तुलना में भारत के अंतर्गत जो मुख्यतः हवाई किराया, होटल खर्च और अन्य खर्चों को मिलाकर ट्रैवल करना जो महंगा हुआ है वो 50% हो गया है। ठीक है, यानी 50% महंगाई हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ के क्रम पर। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में चल रही किस योजना के अंतर्गत घर बैठे अब अपना पैन कार्ड बनवाने की सुविधा प्राप्त हो रही है। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी योजना प्रारंभ की गई है जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा पैन कार्ड जो है अब घर बनाकर आप एक कॉल के थ्रू बनवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस योजना में 4 योजना हमारे पास: मुख्यमंत्री सहायता योजना, मुख्यमंत्री नियमितीकरण योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना। इनमें से कोई नहीं, तो यहां पर राइट आंसर है आपका मुख्यमंत्री मितान योजना। ठीक है, इसके बारे में 2 बिंदु देखते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मितान योजना में पैन कार्ड पंजीयन और सुधार सेवा को सुविधा को भी जोड़ दिया गया है। राज्य में इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को मजदूर दिवस के दिन किया गया था। ठीक है, मजदूर दिवस के दिन किया गया था 1 मई 2022 को। साथ ही अगले सत्र से ओबीसी एससी के लिए प्रयास स्कूल भी खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो प्रयास स्कूल के लिए याद रखिएगा कि इसके साथ प्रयास स्कूल अगले सत्र से खुलना की घोषणा की गई है ओबीसी और एससी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। राज्य में चल रहे अमृत मिशन के पहले चरण में 4,99,000 स्क्वायर मीटर में कितने गार्डन बनाए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अमृत मिशन का पहला चरण जो है ये कितने क्षेत्र के लिए था, तो 4,99,000 स्क्वायर मीटर में कितने गार्डन बनाए गए हैं। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर 33, 40, 76 और 99। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन स 76 गार्डन। ठीक है, इसके बारे में विस्तार देखते हैं हम लोग कुछ। तो देखिएगा 5 साल पहले शुरू हुई इस योजना के पहले चरण में चुने हुए 9 शहरों में 33 करोड़ की लागत से 76 गार्डन बनाए गए हैं। ठीक है, 33 करोड़ की लागत से 76 गार्डन बनाए गए हैं। साथ ही दूसरे चरण में पहले फेज में, ठीक है, दूसरे चरण के पहले फेज में 540 करोड़ के फंड को मंजूरी केंद्र से मिली है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से स्थानों पर ये बनाए गए हैं। तो देखिएगा सबसे पहले रायपुर में 9 गार्डन। ठीक है, अमृत मिशन के तहत देखिएगा 9 शहर कौन कौन से शामिल हुए हैं, तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, राजनांदगांव और रायगढ़। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रायपुर में 9 गार्डन, ठीक है, बिलासपुर में 11 गार्डन और उसके बाद दुर्ग में 6 गार्डन, भिलाई में 10 गार्डन, अंबिकापुर में 8 गार्डन, जगदलपुर में 11, कोरबा में 8, राजनांदगांव में 9 और रायगढ़ में 4 गार्डन शामिल किए गए हैं। यानी अमृत मिशन के तहत जो है 76 गार्डन, ठीक है, 76 गार्डन पहले चरण में 76 गार्डन बनाए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ में संभाग स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, यह कब से कब तक चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा छत्तीसगढ़ में संभाग स्तरीय जो युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है ये कब से कब तक चलेगा। तो याद रखिएगा इसका जो क्षेत्र है, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है: 19 से 21, 20 से 22 दिसंबर, 21 से 23 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका 19 से 21 दिसंबर। ठीक है, इसके विस्तार में देखते हैं। तो देखिएगा संभाग स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 21 दिसंबर 2021 से, ठीक है, याद रखिएगा संभाग स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन जो है 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, 2022 के क्रमिक में। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा 8 जिलों के प्रतिभागी विभिन्न विधाओं में हिस्सा लेंगे और यह आयोजन राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र भतरई और साइंस कॉलेज के ऑडिटोरियम में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा संभागीय स्तरीय युवा महोत्सव छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देश में पहली बार किस राज्य में बिजली चोरी पकड़ने वाला डिवाइस तैयार किया गया है। तो देखिएगा इस पे 4 ऑप्शन है आपके पास: नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और राजस्थान। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका छत्तीसगढ़।
देखिएगा छत्तीसगढ़ के बारे में, देश में पहली बार बिजली चोरी को पकड़ने के लिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में डिवाइस तैयार किया गया है और इसमें याद रखिएगा सरकारी संस्थान छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने पेटेंट करवा लिया है, ठीक है, सीजी कास्ट के नाम से यह पेटेंट हुआ है, याद रखिएगा। तो सरकारी संस्थान छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने पेटेंट कराया है इसको, ठीक है, इस डिवाइस में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देश की सेवा करने वाले पुलिस और जवानों के लिए कौन सा सुविधा प्रारंभ किया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा मेडिकल मोबाइल योजना जो है ये प्रारंभ किया गया है, मेडिकल मोबाइल यूनिट, ठीक है, किसके क्षेत्र में है, तो मुख्यतः याद रखिएगा देश में सेवा करने वाले पुलिस और जवानों के लिए यह सुविधा प्रारंभ की गई है, मेडिकल मोबाइल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बिलासपुर जिले में सेना के जवानों की संख्या लगभग 1700 है, ठीक है, इन सभी के लिए और इनके परिजनों के लिए प्राथमिक जांच की सुविधाओं को आसान बनाने हेतु मेडिकल मोबाइल यूनिट संचालित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं, देखिएगा इसके बाद है फीफा वर्ल्ड कप में पूरे नेटवर्क सपोर्ट में सर्विस देने वाली टीम में कितने प्रतिशत भारतीय शामिल रहे हैं, तो देखिएगा इसमें 60% से अधिक भारतीय इसमें शामिल रहे हैं। इनके बारे में विस्तार पर बात करते हैं, तो याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया है, ठीक है। अभी आने वाले समय में फीफा वर्ल्ड कप के संदर्भ पर हम पूरा एक वीडियो बनाएंगे जो कि फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रॉपरली एक सेगमेंट पर तैयार करेंगे, लगभग ये 10 से 20 मिनट का वीडियो होगा फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, यह पहला विश्व कप टूर्नामेंट है जिसमें पूरा नेटवर्क 5G सपोर्ट पर आधारित है। इसमें 250 इंजीनियर, ठीक है, 250 इंजीनियर शामिल थे। इसमें करीब 160 भारतीय शामिल थे। इस नेटवर्क के मैनेजमेंट को रायपुर के हर्ष तिवारी ने संभाला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के प्रथम सोपानों पर हम बात कर रहे थे, तो ये आज का तीसरा वीडियो है जो कि छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रथम बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, ठीक है, और मुख्यतः अलंकरण पर भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले तो देखिएगा छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्यों की संख्या, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की जो संख्या है वो है 11, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य की संख्या कितनी है, 11 है। और आप एक बात और याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व, ठीक है, छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 है, जिसमें इन चारों का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। पहला है आपका इंद्रावती, दूसरा है आपका सीता नदी और उदयंती को मिलाकर यहां पर बनाया गया है, ठीक है, सीता नदी और उदयंती को। और इसके बाद आता है आपका अचानकमार और चौथे नंबर पे आता है गुरु घासीदास, ठीक है। तो ये 4 यहां पर शामिल किए गए हैं टाइगर रिजर्व में, और 11 अभ्यारण्य है और 3 नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला, याद रखिएगा सूरजपुर के क्षेत्र में विस्तृत 608 वर्ग किलोमीटर पर है। और इसके बाद देखिएगा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है बादलखोल है, जसपुर में 105 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है ये, ठीक है। अब देखिएगा इसमें सबसे प्राचीन जो है अभ्यारण्य सीता नदी 1974 में बनाया गया इसे, ठीक है, 1974 धमतरी में। और साथ ही साथ याद रखिएगा सबसे नवीन अभ्यारण्य है आपका भोरमदेव कबीरधाम में 2001 में बनाया गया है, ठीक है। तो ये 3-4 बातें यहां पर याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम सोपानों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ की गंगा जीवन रेखा यह सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी जो है, यहां पर 2 क्वेश्चंस बनते हैं, वहां पर याद रखिएगा ये 2 क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं वो भी याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है महानदी, इसकी लेंथ है 858 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में ये 286 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करती है, ठीक है, लंबाई कवर करती है। लेकिन याद रखिएगा अगर कहा जाता है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो याद रखिएगा इस पे नाम आएगा शिवनाथ का। इसकी लेंथ जो है 290 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ये देखिएगा महानदी जो है छत्तीसगढ़ में बहती कितनी, 286 किलोमीटर, और शिवनाथ की लेंथ होती है 290 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी, इसका प्राचीन नाम जो है मंदाकिनी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ याद रखिएगा 535 किलोमीटर इसकी लेंथ है उड़ीसा से छत्तीसगढ़ तक, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में ये 264 किलोमीटर
264 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी के नाम पर है। ठीक है, रिहंद नदी जो है इसकी लेंथ है आपकी 145 किलोमीटर। ठीक है, इसे रेन नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसकी सहायक नदी जो है यह भी रेन नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन मुख्यतः रिहंद नदी को भी रीण नदी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी याद रखिएगा, यहां पर बताया गया है वैसे शिवनाथ नदी। ठीक है, 290 किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चलिए कोई बात नहीं, आगे इसको हम पढ़ेंगे कि ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली सर्वाधिक चट्टान आर्कियन सेल समूह है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो पाई जाती है वो आर्कियन सेल समूह है। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली जो चट्टाने हैं, मुख्य चट्टाने 5 प्रकार की चट्टाने छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है तो याद रखिएगा, आर्कियंस, धारवाड़, कडप्पा और गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। याद रखिएगा आर्कियन सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका कडप्पा चट्टाने। ठीक है, इसके बाद फिर धारवाड़, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप का क्षेत्र बनता है इसमें। ठीक है, लेकिन मुख्यतः याद रखिएगा आर्कियंस के बाद दूसरे नंबर पे आपका कडप्पा चट्टाने पाई जाती हैं। ठीक है, एशिया की नेक्स्ट है आपका एशिया की सबसे प्राचीन आईटीआई, याद रखिए कोनी बिलासपुर में है, 1904 में बनाया गया था ये। ठीक है, भारत और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड जनजाति है। याद रखिएगा भारत और छत्तीसगढ़ दोनों की सबसे बड़ी जनजाति आपकी गोंड जनजाति है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ छत्तीसगढ़, याद रखिएगा कोसली के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो बोली है वो छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी अब भाषा बन चुका है, तो अब छत्तीसगढ़ी भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली हल्बी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली जो है वो हल्बी है। और इसके बाद याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा ददरिया कहलाता है। ये प्रणय गीत या प्रेम गीत में प्रेम गीत है, लव सॉन्ग कहा जाता है इसे। ठीक है, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कांगेर घाटी है, 1982 में बनाया गया, लेकिन वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में बंद है ये। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा पूरे भारत के संदर्भ पर अगर हम बात करते हैं तो भारत में याद रखिएगा कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें 14वें क्रम का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है आपका अचानकमार। ठीक है, 2005 में बनाया गया, इसे घोषित किया गया बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है सिमलीगुड़ी बस्तर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, यहां पर से राष्ट्रीय क्रम पर चलते हैं। देखिएगा राष्ट्रीय क्रम के अंतर्गत बातों को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको ये पॉइंट्स याद हो जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है तो देखिएगा 4 ऑप्शन है आपके पास, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है, ठीक है, ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 20 दिसंबर को विश्व स्तर पर एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो 20 दिसंबर याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कहां पर है। ठीक है, तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क, तो पहले तो देखिएगा सबसे बड़ा नेटवर्क जो है, पहले तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, भारत, अमेरिका, चीन और जापान। तो देखिएगा सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो तो अमेरिका में है, सबसे बड़ा रोड नेटवर्क जो है वो अमेरिका का है, और दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क जो है वो भारत का है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत जो है रोड नेटवर्क में दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा स्थान है इसका। चलिए तो देखिएगा इसके बारे में, भारत में 62,15,797 किलोमीटर लंबा सड़कों का नेटवर्क है। अमेरिका के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा 2024 तक अमेरिका को से आगे निकलने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि 2024 तक ये अमेरिका से आगे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय नौसेना ने भारत में अपने समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए किस मिसाइल विध्वंसक को शामिल किया है। इसका नाम है INS मोर्मुगाओ। ठीक है, याद रखिएगा INS मोर्मुगाओ ये जो है। ठीक है, देखिएगा INS मोर्मुगाओ का निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड वर्ल्ड्स
लिमिटेड ने प्रोजेक्ट 15B के तहत किया है। यह पोत नॉटिकल समुद्री मील से अधिक की गति में प्राप्त करने में सक्षम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वर्तमान में भारत की रैंकिंग क्या है या भारत का क्रमांक क्या है। ठीक है, तो देखिएगा पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या चौथा स्थान है। तो देखिए इसमें राइट आंसर है आपका दूसरा स्थान। ठीक है, तो इसके बारे में देखिएगा, बांग्लादेश के खिलाफ भारत ने 12 टेस्ट मैचों में 10वीं जीत हासिल कर ली है, दूसरे नंबर पर आ गया है ये। ठीक है, जैसे ही ये बांग्लादेश के पहले के खिलाफ भारत जो है 12 टेस्ट में 10 मैच जीता, उसके बाद ये दूसरे क्रम पर आ चुका है। भारत ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 188 रन से हराया था और खेल से पहले भारत चौथे स्थान पर, अफ्रीका दूसरे स्थान पर था। ठीक है, तो चलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आज का क्वेश्चन, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमसे जुड़े रहें और अधिक से अधिक करंट अफेयर के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हम आप तक करंट अफेयर पहुंचा रहे हैं। कोशिश ये करना चाहते हैं हम कि हम भारत के स्तर पर और राज्य के स्तर पर और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको करंट अफेयर घटनाक्रम तक रूबरू कराएं। चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ।